तो वेलकम बैक लॉन्डो। वीडियो में लाइक और कमेंट तो कर दिया करो भाइयों। जितने जल्दी लाइक और कमेंट का टारगेट पूरा होगा उतना जल्दी मेंबर्स वाली वीडियो अनलॉक कर दूंगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1800 और कमेंट 1000 है। और वीडियो कैसी चल रही है कमेंट में बता दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर कोई अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक निकालने जा रहा था। रियोता के हाथ सबसे तेज चल रहे थे। उसने तुरंत अपनी बेस्ट टेक्निक इस्तेमाल की, डोटोन। योमिनुमा एक पल में शुकाकू के सिर के ऊपर हवा में एक बड़ा सा काला मड लाइक एरिया बन गया। वो मड का वॉर्टेक्स बहुत तेजी से घूमने लगा और उसी घूमते हुए मड के अंदर से एक एक करके कई बड़े बड़े पत्थर बनने लगे और फिर वो पत्थर ऊपर से गिरने लगे। बाकी ANBU निंजा भी कप्तान के पीछे पीछे तुरंत अटैक करने लगे। किसी ने फुटोन टेक्निक्स निकाली, किसी ने कार्टोन टेक्निक्स। शुकाकू गुस्से से गरजा, हरामी कौन है जो मेरे साथ पंगा लेने आया है? असल में नारुतो उसे लगातार घुमा घुमा कर परेशान कर रहा था। इसी वजह से शुकाकू अब सांस फूलने लगा था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और लगातार कई बार हैमरिंग पंचेस मारे और उसके ऊपर गिरते हुए पत्थरों को एक एक करके उड़ा दिया। जहां तक बाकी कार्टोन और फुटोन अटैक्स की बात थी, शुकाकू ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वो उन्हें ऐसे झेल रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी ये रेत वाली बॉडी कार्टोन के लिए लगभग इम्यून थी। कार्टोन उस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था। फुटोन की डैमेज थोड़ी ज्यादा थी। वो उसके शरीर से थोड़ी बहुत सैंड और फर लाइक लेयर उड़ा पा रहा था, लेकिन फिर भी शुकाकू को बस इतना करना था कि वो अपनी चक्रा रिलीज करना था। फिर शरीर को दोबारा जोड़कर वापस बना लेना उसके लिए मुमकिन था। तुम सब कमीने मर जाओ। गुस्से से भरा शुकाकू एक जोरदार दहाड़ मारता है। आवाज ऐसी थी कि जैसे आसमान और जमीन दोनों कांप उठे। इस वक्त तक नारुतो उसे कुत्ते की तरह घुमा घुमा कर काफी देर से छका रहा था। शुकाकू पहले ही पूरी तरह आग बबूला हो चुका था और अब ये आनबू निंजा चोरी छिपे ऊपर आ गए। ये सीधा सीधा अपनी मौत को बुलावा देना था। शुकाकू ने दोनों हाथ ऊपर हवा में घुमाए, कई बड़े बड़े पत्थर उखाड़कर मुट्ठियों में पकड़े और उन कुछ आनबू निंजाओं की तरफ फेंक दिए। धड़ाम! शुकाकू की ताकत ही इतनी ज्यादा थी कि वो जो भारी पत्थर फेंक रहा था उनकी स्पीड भी वैसी ही खतरनाक थी। एक आनबू का आधा शरीर वहीं दबकर पिचक गया और मौके पर ही खून के छींटे उड़ गए। लेकिन शुकाकू का गुस्सा अभी शांत होने वाला नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि वो अपने गुस्से की असली वजह नारुतोस को छोड़कर बाकी बचे आनबू निंजाओं की तरफ दौड़ पड़ा। नारुतो ने बेबसी से बड़बड़ाया, मैं तो इसे अच्छे से घुमा रहा था, तुम लोग बीच में कूदकर ड्रामा क्यों कर रहे हो? खुद को हीरो समझते हो क्या? नारुतो को उन आनबू निंजाओं की जिंदगी मौत की ज्यादा परवाह नहीं थी। आनबू वालों में 10 में से 8 लोग तो विल ऑफ फायर से पूरी तरह ब्रेन वॉश होते हैं। वो पहले से ही कोनोहा के लिए मरने को तैयार रहते हैं और वैसे भी नारुतो का उनसे ना कोई रिश्ता था ना कोई लगाव। उनको बचाने के लिए अपना दिमाग लगाना उसके लिए जरूरी भी नहीं था। नारुतो ने हाथ जोड़कर जुत्सु किया, ताजु कागे बुनशिन नो जुत्सु। धड़ धड़ धड़। एक पल में 10 नारुतो के शैडो क्लोन उसके आसपास प्रकट हो गए। नारुतो ने हाथ उठाकर आदेश दिया, सब लोग वो वाला अटैक इस्तेमाल करो, एक ही वार में इस बड़ी बिल्ली को गिरा देंगे। क्लोन एक साथ बोले ओह, और फिर सब अलग अलग दिशा में फैल गए शुकाकू को चारों तरफ से घेरने के लिए। सच कहें तो उन कुछ आनबू के आ जाने से नारुतो को काफी समय मिल गया था। क्लोन तेजी से दौड़े और शुकाकू से करीब 10-15 मीटर की दूरी पर रुककर अपना सबसे खतरनाक अटैक तैयार करने लगे। ये इस वक्त नारुतो की सबसे ज्यादा अटैक पावर वाला तरीका था। 10 शैडो क्लोन ने एक जैसा मूव किया। दाहिना हाथ हल्का ऊपर उठाया, हथेली के अंदर चक्र का बहाव तेजी से घूमने लगा और कुछ ही सेकंड में एक घूमता हुआ रासेंगन बन गया। लेकिन ये अभी खत्म नहीं था। सभी ने अपने अपने रासेंगन को सिर के ऊपर उठा लिया और फिर अपने शरीर के अंदर की फुटोन विंड स्टाइल चक्र को सीधे रासेंगन में भरना शुरू कर दिया। वू वू वू। अचानक हर रासेंगन के किनारों पर 4 तेज धार वाले ब्लेड जैसे पंख निकल आए और वो ब्लेड रासेंगन के साथ इतनी तेजी से घूम रहे थे कि एक बेहद चुभने वाली, कान फाड़ देने वाली आवाज पैदा हो गई। अब सोचो 11 आवाजें एक साथ, एक असली नारुतो और 10 क्लोन। उस पूरे इलाके की हवा तक में हल्की हल्की कंपन वाली लहरें बनने लगीं। उसी समय सेंट्रल टावर से दौड़कर आने वाले कोनोहा के निंजा भी युद्ध स्थल से कुछ दर्जन मीटर दूर पहुंच चुके थे। लेकिन वो इस आवाज से इतना परेशान हो गए कि आगे बढ़ ही नहीं पाए। सबको मजबूरी में अपने कान ढकने पड़े। यहाँ तक कि शुकाकू भी दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर दर्द में वहीं खड़ा होकर दहाड़ने लगा। कमबख्त नारुतो, वो लड़का आखिर कर क्या रहा है? ये किस चीज को बना रहा है? तीसरे होकागे हिरुजेन सारुतोबी की तरफ देखकर
कोनोहा के निंजा घबरा कर बोल पड़े, तीसरे सामा अब क्या करें? क्या हम अभी जाकर शुकाकू पर अटैक करें? कोनोहा की टीम में अफरा तफरी मच गई। हिरुजेन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उन्होंने तेज आवाज में जवाब दिया, पहले हालात देखो, मुझे नहीं पता नारुतो क्या करने जा रहा है। और उसी पल नारुतो के क्लोन एक साथ चिल्लाए, फूटोन रासेंगन शूरिकेन, फूटोन रासेंगन शूरिकेन। बोलते ही सभी क्लोन ने अपने हाथों में बने रासेंगन शूरिकेन एक साथ फेंक दिए। कमबख्त! शुकाकू ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसने देखा कि चारों तरफ से रासेंगन शूरिकेन उसकी तरफ तेजी से आ रहे हैं और उसे उन पर एक बेहद खतरनाक जानलेवा एहसास हुआ। घबराहट में शुकाकू ने जोर लगाकर एक बड़ा सा जंप मारा। वो इस तरीके से उन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धड़ाम! 10 रासेंगन शूरिकेन एक ही जगह टकरा गए और एक भयानक आसमान तक उठने वाली ऊर्जा एक साथ फट पड़ी। वो धमाका ठीक उसी इलाके में हुआ जहां शुकाकू कुछ सेकंड पहले खड़ा था। जिस पल नारुतो ने उन 10 रासेंगन शूरिकेन को हाथ झटक कर फेंका, खतरा सिर्फ शुकाकू ने ही नहीं महसूस किया। बाहरी घेरे में मौजूद कई अनुभवी और सीनियर निंजाओं के चेहरे पर भी एकदम डर और हैरानी छा गई। सब लोग जल्दी हटो, नारुतो के इस अटैक की रेंज में मत आ जाना। तीसरे होकागे हिरुजेन सारुतोबी ने जोर से आसपास मौजूद निंजाओं को चेतावनी दी और बोलते बोलते वो खुद भी तेजी से पीछे की तरफ छलांग लगाकर हटने लगे। बाकी निंजाओं का रिएक्शन भी धीमा नहीं था। इतनी तेजी से यहाँ पहुँचने वाले निंजा ज्यादातर जोनिन ही थे। हिरुजेन की चेतावनी सुनते ही सब लोग और दूर की तरफ हटने लगे और जल्दी जल्दी छिपने के लिए कवर ढूंढने लगे। उधर 10 रासेंगन शूरिकेन एक ही जगह पसियाना आपस में टकराए और एक जबरदस्त धमाका हुआ। उस धमाके से करीब 50 मीटर तक एक सफेद रोशनी का बड़ा सा इलाका बन गया। वो सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि सीधे आसमान तक जा रही थी और आंखें चुभने लगीं। वो रोशनी बस शुकाकू की टांगों को छूने से थोड़ा सा रह गई। अगर शुकाकू का रिएक्शन तेज ना होता और अगर उसने तुरंत पैर उठाकर खुद को बचाया ना होता तो उन 10 रासेंगन शूरिकेन की एनर्जी उसकी दोनों टांगे वहीं काटकर अलग कर देती। रासेंगन शूरिकेन की वो तेज रोशनी सिर्फ 2 सेकंड से भी कम रही और फिर पूरी तरह गायब हो गई। लेकिन जहां वो रोशनी फैली थी उस 50 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज पूरी तरह मिट चुकी थी। वहां जमीन पर एक बहुत बड़ा गोल आकार का गहरा गड्ढा बन चुका था। कमबख्त! शुकाकू पूरी तरह सन्न रह गया। उसके माथे से पसीने की एक बहुत बड़ी बूंद टपक गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटा सा इंसान इतनी खतरनाक ताकत निकाल सकता है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। नारुतो का असली शरीर, उसके हाथ में जो रासेंगन शूरिकेन था, वो अभी तक उसने फेंका ही नहीं था। नारुतो ने पूरी ताकत से हाथ झटक कर वो घूमता हुआ रासेंगन शूरिकेन फेंक दिया और वो सीधा शुकाकू के शरीर की तरफ उड़ गया। उस वक्त शुकाकू अभी भी हवा में था और फ्री फॉल में नीचे गिर रहा था। जैसे ही नारुतो ने वो शूरिकेन फेंका, शुकाकू की आंखों में एक पल के लिए साफ आई निराशा आ गई। उसके दिमाग में बिजली की तरह सोचें दौड़ने लगीं। क्या मैं कुशोदान एयर बुलेट से इसे रोक दूं? नहीं, टाइम नहीं है। क्या मैं यूं ही उस लड़के को मुझे मारने दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे ये मंजूर नहीं। 2 सेकंड से भी कम वक्त में शुकाकू के मन में अनगिनत विचार आ चुके थे। वो समझ चुका था जिस तरह अभी रासेंगन शूरिकेन की एनर्जी फटी थी, ये चीज एक ही बार में उसके शरीर को चीर कर टुकड़ों में काट सकती है। लेकिन इस वक्त उसका जो शरीर था वो उसका असली शरीर नहीं था। वो शरीर बस गारा को मीडियम बनाकर रेत से बनाया गया एक नकली शरीर था। इसलिए शुकाकू के लिए इस वक्त सबसे जरूरी बात सिर्फ एक थी, गारा को बचाना। वो गारा को यहाँ मरने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर जिनचुरिकी मर गया तो टेल्ड बीस्ट भी साथ ही मर जाता है और फिर उसे 5 से 10 साल लगते हैं दोबारा रीजनरेट होकर लौटने में। और सच ये भी था कि शुकाकू और गारा के बीच अब थोड़ा बहुत रिश्ता बन चुका था। ऊपर से गारा के अंदर की सील भी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। शुकाकू को पता था कि उसके पूरी तरह बाहर आने का दिन अब बहुत दूर नहीं है। अब रासेंगन शूरिकेन एकदम सामने आ चुका था और आखिरकार शुकाकू ने फैसला कर लिया। उसने अब कोई झिझक नहीं दिखाई एंड उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से अपने सिर को ढक लिया। फिर उसने गारा को बिल्कुल बीच में सुरक्षित कर लिया। वाह! अगले ही पल रासेंगन शूरिकेन सीधा शुकाकू के पेट में लगा और एक भयानक सफेद एनर्जी फिर से फट पड़ी। वो एनर्जी शुकाकू के शरीर को बिल्कुल बेरहमी से काट रही थी। कमबख्त! पीले बालों वाले लड़के, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। शुकाकू दर्द से चीखता रहा, लेकिन फिर भी नारुतो को गालियां देता रहा। भले ही ये शरीर उसका असली शरीर नहीं था, फिर भी ये उसका एक हिस्सा तो था। दर्द उसे फिर भी हो रहा था, लेकिन शुकाकू की ये धमकियां अब कोई मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि उसका शरीर अनगिनत छोटी छोटी धारदार ब्लेड जैसी कटिंग से पूरी तरह चीर दिया गया था। अब वो दोबारा टैनुकी वाला विशाल शरीर बना ही नहीं सकता था। उसका वो विशाल शरीर धड़ाम एक झटके में नीचे गिर पड़ा और फिर वो पूरी तरह टूटकर अनगिनत बारीक रेत में बदल गया। रेत जमीन पर गिरते ही एक ऊंचा सा रेत का ढेर बन गया। बाहरी घेरे में खड़े लोग
पूरी तरह सन्न थे। दूसरे गांवों के लीडर, टीचर्स और जॉनिन एक दूसरे की तरफ देखकर हैरानी में फुसफुसाने लगे। वो बच्चा, क्या वो अभी भी कोनोहा का गेनिन ही है? उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है? सुना है वो कोनोहा का इस पीढ़ी का सबसे स्ट्रॉन्ग गेनिन है। अरे मैं उसे पहचानता हूँ, कोनोहा में ये काफी फेमस है। तो फिर समझ आया, लेकिन फिर भी ये तो ज्यादा ही हो गया। चुनिन एग्जाम देने आया है, ये तो बाकी बच्चों के साथ सीधा सीधा अन्याय है। वो लोग आपस में ज्यादा करीब नहीं थे, फिर भी इस वक्त किसी से बात कर लेना, अपने अंदर की घबराहट और हैरानी बाहर निकाल देना, उनके लिए भी एक तरह की राहत थी। उधर कुरेनाई एक बड़े पत्थर के पीछे छिपी हुई थी। उसने हाथ उठाकर अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। हे भगवान, नारुतो ने अभी जो इस्तेमाल किया वो आखिर था क्या? इतनी डरावनी ताकत। उसके बगल में खड़े असुमा ने मुंह में दबा सिगरेट निकालकर एक तरफ थूक दिया, फिर सिर हिलाकर बोला, ये सवाल तो काकाशी से पूछना चाहिए, मुझे भी नहीं पता। थोड़ी दूरी पर खड़ा काकाशी उन दोनों की तरफ मुड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर भी विश्वास साफ दिख रहा था। वो धीमे से बोला, अभी जो जुत्सु था वो देखने में तो मिनातो सेंसेई के पुराने रासेंगन जैसा था, लेकिन रासेंगन के ऊपर उसने फुटोन या विंड स्टाइल की नेचर ट्रांसफॉर्मेशन भी जोड़ दी। सच कहूं तो मेरे पास अभी भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं नारुतो को इस लेवल का जुत्सु सिखा सकूं। दूसरी तरफ तीसरे होकागे हिरुजेन सारुतोबी कुछ आनबू निंजाओं के बीच घिरे हुए थे। वो भी पूरी तरह हक्का बक्का थे। उनका मुंह इतना खुला हुआ था कि जैसे उसमें एक अंडा भी आराम से आ जाए। तीसरे सामा, अभी नारुतो ने जो इस्तेमाल किया वो कौन सा जुत्सु था? एक आनबू निंजा ने पूछ लिया। तभी हिरुजेन होश में आए और उनके चेहरे पर खुशी छुप ही नहीं पा रही थी। मुझे भी नहीं पता, लेकिन नारुतो ये लड़का हमेशा मुझे सरप्राइज देता है। हाँ 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 हाँ। हिरुजेन दिल से खुश थे क्योंकि वो साफ देख चुके थे। थोड़ी देर पहले जब वो काफी दूर थे, नारुतो अकेले शुकाकू से भिड़ा हुआ था, और जब शुकाकू ने उन 5 आनबू निंजाओं को मार डाला तब नारुतो पूरी तरह फट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। इन सब बातों से हिरुजेन को यही लगा कि नारुतो का दिल कोनोहा के लिए काम कर रहा है, वरना वो तो फ्लाइंग राइजिन से कब का भाग सकता था। उसे यहाँ इस राक्षस जैसे जीव से फालतू में उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। पहले काकाशी की कही कुछ बातों की वजह से हिरुजेन सच में थोड़ा डगमगा गए थे। उनके मन में ये विचार आ गया था कि नारुतो से पूछताछ करके सच जानना चाहिए, लेकिन अब हिरुजेन ये सब नहीं सोचना चाहते थे। अब उनके लिए सबसे जरूरी था किसी भी तरह नारुतो जैसे नॉर्मल से बाहर टैलेंट को अपने करीब रखना, उसे अपने साथ जोड़ना। लेकिन हिरुजेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब सोच सिर्फ उनकी अपनी गलतफहमी थी। 5 आनबू निंजाओं को बचाने के लिए, शुकाकू को रोकने के लिए और रीइंफोर्समेंट के आने तक टाइम खींचने के लिए। बकवास! नारुतो ने ये सब किसी हीरो वाली सोच से नहीं किया था। वो बस अपना सिस्टम मिशन पूरा करना चाहता था, बस वो अपना रिवॉर्ड लेना चाहता था। हाशिरामा सेल्स। उसके दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी चालें नहीं थीं। बहुत चक्कर आ रहा है। नारुतो का चेहरा असामान्य रूप से सफेद पड़ चुका था और वो वहीं धप्प से जमीन पर बैठ गया। 11 रासेंगन शूरिकेन। इन 11 हमलों ने उसके शरीर के अंदर की पूरी चक्र एनर्जी एकदम खत्म कर दी थी। जैसा कि किबा ने कहा था, नारुतो ने जब गारा से लड़ाई की थी तभी उसका काफी चक्र खर्च हो चुका था, और रासेंगन शूरिकेन, उसमें जो चक्र लगता है वो तो सच में डरावने लेवल का होता है। एक साथ 11 रासेंगन शूरिकेन निकालना नारुतो की उस वक्त की बॉडी कंडीशन में ये असल में संभव ही नहीं था। भले ही ये रासेंगन शूरिकेन सिस्टम ने मॉडिफाई और ऑप्टिमाइज कर दिया हो, फिर भी ये सामान्य तरीके से कभी संभव नहीं था। जब वो वापस इस इलाके में लौटा था, नारुतो ने फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करके शुकाकू को इधर उधर घुमाया। वो कोई बेकार हरकत नहीं थी। असल में उस वक्त नारुतो ने पहले ही बहुत सारी सोल्जर पिल्स खा ली थीं, ताकि उसे थोड़ा टाइम मिल सके और उसका चक्र वापस अपने पीक पर आ जाए। लेकिन उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि चक्र पूरी तरह रिकवर होने के बाद भी ये 11 रासेन शूरिकेन उसकी बॉडी के अंदर का चक्र एक झटके में ही खींच लेंगे। इसी वजह से अभी नारुतो का शरीर अचानक बहुत ज्यादा वीक और शेकी लग रहा था। तभी एक एनब्यू निंजा घबराकर चिल्लाया, तीसरे होकागे सामा, नारुतो तो लगता है अब संभल नहीं पाएगा। तीसरे होकागे हिरुजेन सारुतोबी ने तुरंत हुक्म दिया, जल्दी जाकर देखो नारुतो को क्या हुआ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने 2 एनब्यू को इशारा किया कि तुरंत जाकर उसकी हालत चेक करें। अब इस वक्त हिरुजेन की नजरों में नारुतो की वैल्यू अपने सगे बेटे से भी ज्यादा थी, क्योंकि वो कोनोहा का क्यूबी जिंचुरी की था और नई जनरेशन का एक टॉप लेवल पावर हाउस भी। और अभी जो कुछ हुआ था उसे देखकर साफ था कि नारुतो की ताकत अब कई जोनिन से भी ऊपर जा चुकी
थी। ऐसे प्रिसलेस निंजा को कोई कैसे खो सकता था? जी तीसरे होकागे सामा। दोनों एनबीयू ने झुककर जवाब दिया और तेजी से नारुतो की तरफ दौड़ पड़े। वो उसके पास पहुंचे और घुटनों के बल बैठते हुए बोले, नारुतो कुन तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? अरे इसका चेहरा इतना सफेद क्यों है? क्या इसे अभी हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा? नारुतो ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसने अपने निंजा टूल पाउच में हाथ डाला और वहाँ से 2 और सोल्जर पिल्स निकाली। उसने दोनों को अपने मुंह में डाल लिया। कड़क कड़क वो उन्हें चबाते हुए निकल गया और उसी पल उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो होस्ट, आपने ऑप्शन 1 का टास्क पूरा कर लिया है। शुकाकू को हराकर उसका घमंड तोड़ दिया। अब आपको निम्न रिवॉर्ड दिया जा रहा है। रिवॉर्ड 1 हाशिरामा सेल्स 1 पोर्शन। सिस्टम की आवाज नारुतो के दिमाग में साफ सुनाई दी और जैसे ही रिवॉर्ड डिलीवर हुआ उसके सामने मौजूद सिस्टम के वर्चुअल इंटरफेस से एक चमकती हुई रोशनी निकली। वो रोशनी उड़ती हुई आई और सीधा नारुतो के शरीर में समा गई। वो एनर्जी अजीब तरह से वार्म थी। वो उसके पूरे शरीर में फैलने लगी, हाथों से लेकर पैरों तक, हर नस, हर वेन, हर सेल के अंदर। उसके शरीर के अंदर की हर एक ब्लड लाइन और चक्रा पाथवे जैसे साफ होने लगी। नारुतो को साफ महसूस हो रहा था। ये एनर्जी किसी नॉर्मल चीज जैसी नहीं थी। इसमें एक अजीब सा इन्फिनिट लाइफ फोर्स था, एक भारी, विशाल और जिंदा सी लगने वाली पावर जो उसकी बॉडी के अंदर घूम रही थी और उसके सेल्स को बदल रही थी। फिर सिस्टम की आवाज दोबारा आई, टाटाई, सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो होस्ट, हाशिरामा सेल्स का फ्यूजन आपके शरीर के साथ कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए नारुतो को अपने शरीर में एक ऐसा फीलिंग आया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। एकदम लाइट, एकदम फ्रेश और वियर्डली प्लेजेंट, क्योंकि हाशिरामा सेल्स ने उसकी बॉडी को अंदर से मॉडिफाई कर दिया था। अब उसकी स्टेमिना पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले जो उसका शरीर चक्र की ओवर कंजम्पशन से ऑलमोस्ट टूट चुका था वो भी अब तेजी से रिकवर होने लगा। दोनों ईएनबीयू उसकी हालत देखकर शॉक हो गए। वो नारुतो के सामने क्राउच होकर बोले, नारुतो कुन अभी तुमने जो दवाई खाई वो आखिर थी क्या? इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गए? दूसरा भी तुरंत बोल पड़ा, हाँ अभी तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पेपर की तरह सफेद था और अब देखो एकदम रेड और हेल्थी लग रहा है, जैसे बॉडी में ब्लड वापस आ गया हो। दोनों की नजरें उसके हाथों पर थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था जो काले रंग की पिल्स नारुतो ने चबाकर खाई थीं, वो देखने में तो सोल्जर पिल्स जंडे पिल्स जैसी ही लग रही थीं। उनमें कुछ स्पेशल दिखाई ही नहीं दे रहा था। नारुतो ने हल्की सी साई ली। भाई तुम दोनों तो बहुत सीरियस हो गए। फिर वो कैजुअल टोन में बोला, जो मैंने अभी खाया वो एक स्पेशल ओशन एग है। क्या तुम लोग भी ट्राई करना चाहते हो? दोनों एनबीयू ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से सिर हिला दिया। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, एक दे सकते हो क्या? नारुतो ने आंखें घुमाई जैसे उसे पहले से पता था ये होने वाला है। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, दे तो सकता हूँ लेकिन 3 लाख रियो एक गोली की। लोगे क्या? 3 लाख रियो? दोनों एनबीयू के चेहरे उतर गए। ये तो लूट है, तुम तो सीधे रॉबरी कर रहे हो। उन दोनों को वैसे भी असल में पिल की जरूरत नहीं थी, वो बस क्यूरियोसिटी में पूछ रहे थे। और ऑनेस्टली इतने पैसे देकर एक गोली खरीदना उनके लिए बिल्कुल वर्थ नहीं था। तभी पीछे से हिरुजेन की हंसी गूंज गई। अरे नारुतो कल भी यही कर रहा था। तीसरे होकागे हिरुजेन सारुतो भी हंसते हुए आगे आए। फिर वो नारुतो के सामने रुके और उसकी तरफ पूरी चिंता भरी नजरों से देखते हुए पूछने लगे, तो बताओ नारुतो अब कैसा है? शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं? नारुतो ने एकदम से बाउंस करके उठते हुए खड़े हो गया और सीधे हिरुजेन के सामने आकर बोला, बूढ़े मैं तुझे ऐसा लग रहा हूँ क्या कि मुझे कोई दिक्कत है? हिरुजेन के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। नारुतो तूने आज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजेस दे दिए। आज जो तूने किया उससे हम सबकी आंखें खुल गईं। हमने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ओह, नारुतो थोड़ा सा रुक गया। अभी तक वो पूरा फोकस करके शुकाकू के साथ फाइट कर रहा था, तो उसने सच में ध्यान ही नहीं दिया था कि आसपास कितने निंजा इकट्ठा हो चुके हैं। अब उसने अपना सिर दाईं तरफ घुमाया और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां मौजूद सारे जोनिन एक एक करके उसकी तरफ स्लो स्टेप्स में बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में ऐसा लुक था जैसे अभी उसे खा ही जाएंगे। नारुतो ने रिफ्लेक्स में अपनी दोनों बाहें अपने चेस्ट पर क्रॉस कर लीं और डरते डरते 2 कदम पीछे हट गया। तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं झुकने वाला नहीं हूँ और बॉडी भी नहीं बेचूंगा। ये लाइन मजाक जैसी थी, लेकिन उसी ने सारे निंजाओं को वापस नॉर्मल कर दिया। उनके चेहरे पर अकवर्ड सी मुस्कान आ गई। लेकिन हिरुजेन के साथ आए एलीट गार्ड्स और सीनियर लोग सीधे आगे बढ़कर नारुतो से ग्रीट करने लगे। कुरेनाई यूही के चेहरे पर
एक वार्म स्माइल थी। नारुतो, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी लेवल तक पहुंच गई है कि तुम हम जैसे सीनियर से भी ऊपर निकल गए। ये बात कुरेनाई ने सच में दिल से कही थी, क्योंकि जो कुछ अभी हुआ था उससे साफ था कि नारुतो इस जगह मौजूद लगभग 80 से 90% लोगों से आगे निकल चुका था। नारुतो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने सिर खुजलाया और बोला, कुरेनाई सेंसेई, ऐसा मत कहिए। तभी अंको मिताराशी भी आगे आई। वो मुस्कुराई और बोली, नारुतो, इतना हम्बल बनने की जरूरत नहीं है। जो तुमने अभी किया हम सबने अपनी आंखों से देखा है। कुरेनाई सही कह रही है। उसी वक्त काकाशी हाताके की नजरें नारुतो पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स फीलिंग थी। वो कुछ देर तक बस उसे देखता रहा, फिर बोला, नारुतो, आई एम सॉरी। नारुतो एकदम कंफ्यूज हो गया। क्या? काकाशी सेंसेई, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? काकाशी ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली। क्योंकि पहले मैं तुम पर शक करता था। मुझे लगता था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी बढ़ रही है, लेकिन अब शायद मैं समझ गया हूँ कि ऐसा क्यों है। उसने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, मेरे टीचर काफी हद तक तुम्हारे जैसे थे। बहुत यंग एज में ही उन्होंने फ्लाइंग थंडर गॉड सीख लिया था। उन्होंने सेकंड होकागे और होकागे सामा द्वारा छोड़े गए स्क्रॉलर्स की मदद से खुद ही ट्रेनिंग करके उसे कंप्लीट किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खुद रासेनगन भी डेवलप किया था, जो एक बेहद हाई पावर जुत्सु है। वो एक जीनियस शिनोबी थे। काकाशी की आवाज अब और सीरियस हो गई। आज तुमने सील बेस्ड ट्रेनिंग से 3 टेक्निक सीखी, लेकिन उसके बाद भी तुमने रासेनगन में चक्र नेचर ट्रांसफॉर्मेशन तक कर दिया और तुमने उस जुत्सु को एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। अगर इसे एक्सप्लेन करना हो तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही रीजन बचता है। काकाशी ने सीधा नारुतो की आंखों में देखा। तुम्हारा टैलेंट शायद मेरे टीचर से भी ऊपर निकल चुका है। अभी माइट गाय भी आगे आ गया। उसने नारुतो की तरफ थम्स अप किया। उसके सफेद दांतों पर एक चमक सी फ्लैश हुई। नारुतो, राइट? मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। और लास्ट टाइम तुमने मुझे अंकल बोला था, उस बात को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अभी तुमने जिस तरह शुकाकू को खत्म किया वो सच में बहुत कूल था। नारुतो ने तुरंत जवाब दिया, आपने ज्यादा तारीफ कर दी। गाय अंकल, ये नारुतो वहीं फ्रीज हो गया, जैसे उसे खुद रियलाइज हो गया हो कि वो क्या बोल गया। और दूसरी तरफ माइट गाय को जैसे सेकंड हिट लग गया। वो सिर पकड़कर रोने लगा। नो, मुझे अंकल मत बोलो। नारुतो ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है गाय भाई। नारुतो ने फिर से सिर खुजलाया। उसे खुद भी लगा कि ये टाइटल थोड़ा वियर्ड है। वैसे भी इस वक्त उसका ध्यान गाय पर था ही नहीं। नारुतो असल में सबकी रिएक्शन देखकर शॉक्ड ने कभी नहीं सोचा था कि वो बस हाशिरामा सेल्स लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा और अनइंटेंशनली इतने सारे लोगों की रिस्पेक्ट जीत लेगा। और सबसे बड़ी बात, काकाशी की जो ऑनेस्ट और सीरियस इवैल्यूएशन थी वो इतनी हाई होगी, ये उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी नारुतो के दिमाग में एक और थॉट आया। काकाशी का टीचर वो कौन था? वो तो उसका अपना पिता था, मिनाटो नामिकाजे।